पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है 24वें शतक में, मनुष्याणं भन्ते कओ हिंतो उववज्जन्ति किंग नेर इए हिंतो उववज्जन्ति जाग देवे हिंतो उववज्जन्ति गोयमा नेर इए हिंतो वि उववज्जन्ति जाग देवे हिंतो वि उववज्जन्ति। पुनर्जन्म का सिद्धांत ऐसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, जैन दर्शन में तो बहुत मजबूती से वह स्वीकृत है। और पुनर्जन्म है तो पूर्व जन्म भी है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म बीच में वर्तमान का जन्म। पूर्व में हमारी आत्मा ने अनंत अनंत जन्म ले लिए हैं, अनंत बार मृत्यु को प्राप्त हो गई है। आत्मा तो मरती नहीं है, जो आत्मा और शरीर का वियोग है वह मृत्यु है। मृत्यु और कुछ नहीं, आत्मा और शरीर का अलग हो जाना मृत्यु होती है। शरीर भी पड़ा है और आत्मा भी कहीं है, बस अलग अलग हो गए। जब तक साथ थे तब तक जीवन साथ है। आत्मा और शरीर का योग है, मिश्रण है, मिलाप है, तो जीवन है यह संसारी जीवन। और जो ही आत्मा अलग शरीर अलग हो गए तो मृत्यु हो जाती है। हमारे संत समणियाँ मुमुक्षु बाइयाँ आदि साधियाँ बैठे हैं, तो मोक्ष फिर क्या है? यूँ तो 8 कर्मों से मुक्त हो जाना वो है ही परिभाषा। दूसरी परिभाषा एक कि मृत्यु तो हो गई, आत्मा और शरीर का कुछ समय के लिए अलग अलग हो जाना। मोक्ष है आत्मा का सभी शरीरों से हमेशा के लिए अलग हो जाना, आत्यंतिक वियोग हो जाना मोक्ष है। मृत्यु में तो ऐसे आगे फिर अगर जन्म है तो स्थूल शरीर से अलगाव होता है। सूक्ष्मतर शरीर, 2 शरीर तो आत्मा के साथ ही पुनर्जन्म में आगे जाते हैं। मोक्ष में आत्मा जाती है तो फिर स्थूल सूक्ष्मतर सभी शरीरों से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाना, अलग हो जाना, वह मोक्ष होता है। जैन वाङ्मय में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, इन दोनों के नियम बताए गए हैं। वो कुछ विस्तार से नियम मिलते हैं कि पूर्व जन्म में हम कहाँ कहाँ, कौन सा जीव कहाँ कहाँ हो सकता है, और पुनर्जन्म के रूप में कहाँ कहाँ जा सकता है। ये नियम जैन शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। और एक थोकड़ा हमारा है गतागत का थोकड़ा। यह गतागत का थोकड़ा और क्या है? पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के नियमों की संहिता, वो गतागत का थोकड़ा है। यहाँ भगवती सूत्र में मनुष्यों के संदर्भ में पूर्व जन्म के नियमों के बारे में प्रश्न किया गया है कि मनुष्य जो होते हैं
वे कहाँ से पिछले जन्म में कहाँ थे, यानी कहाँ से यहाँ जन्म लेते हैं। तो उत्तर दिया गया कि मनुष्य नैरयिकों से भी निकल करके मनुष्य रूप में जन्म ले सकते हैं, तिर्यंच गति से भी आ सकते हैं, और पहले मनुष्य थे वे वापिस मनुष्य बन सकते हैं, और देवों से भी च्युत होकर जीव मनुष्य गति में आ सकता है। का नरक से अगर आता है तो 7वें नरक से कोई जीव यहाँ मनुष्य के रूप में पैदा नहीं हो सकता। 6ठीं नरक तक के जीव मनुष्य के रूप में पैदा हो सकते हैं। 7वें नरक का जीव है वो तो तिर्यंच गति में ही जाएगा, वो मनुष्य नहीं बन पाएगा। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के संदर्भ में यह भी नियम है कि देवता जो होता है उसका उद्वर्तन च्यवन यानी जीवन की समाप्ति होती है, तो देव तत्काल वापिस देव गति में पैदा नहीं हो सकता, न ही नरक गति में पैदा हो सकता। केवल मनुष्य और तिर्यंच इन 2 गतियों में से ही कहीं जाता है। उसमें भी फिर नियम है, कौन मनुष्य ही बनेगा, ऐसा भी नियम है, पर स्थूल रूपेण देव या तिर्यंच गति में और या मनुष्य गति में पैदा होता है। इसी प्रकार नारकीय जीव हैं, वे मर करके उद्वर्तन करके न तो वापिस नरक में तत्काल जाते हैं, अनंतर अग्रिम जन्म न नरक में होता है और न देवगति में होता है। नारकीय जीव भी या मनुष्य गति में या तिर्यंच गति में, या 7वें नरक के जीव तो तिर्यंच गति में ही पैदा होते हैं। ध्यातव्य बात यह है कि नरक और देवगति के कई नियम एक समान हैं, कोई नियम एक समान है। आयुष्य के बारे में जितना आयुष्य ज़्यादा से ज़्यादा देवगति में हो सकता है, उतना ही आयुष्य ज़्यादा से ज़्यादा नरक गति में होता है। न्यूनतम आयुष्य जितना देवगति में है 10,000 वर्ष का, उतना ही नरक गति में। तो आयुष्य के बारे में दोनों में मानो समान नियम संहिता नियम है। मृत्यु के बाद नारकीय जीव भी तिर्यंच या मनुष्य गति में जाते हैं, देव भी तिर्यंच या मनुष्य गति में जाते हैं। ऐसे कई नियम नरक और देवगति के समान है। नरक भी मर करके नरक और देव में नहीं जाता, देव भी आयुष्य पूरा करके देव और नरक में नहीं जाता। तो यह एक नियम संहिता पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के बारे में हमें भगवती सूत्र में प्राप्त होती है। और यह गमा का थोकड़ा, ये इतना तत्वज्ञान का मानो एक खजाना सा है कुछ अंशों में, और भी अनेक बातें हैं भगवती सूत्र में। विभिन्न विषयों की बातें, कितनी तात्विक बातें हमें प्राप्त होती है। हमारे मुमुक्षु समणियाँ और संत और साधियाँ कोई भगवती सूत्र को अच्छी तरह पढ़े, अच्छी तरह स्वाध्याय करे, और इधर पन्नवना को पढ़े। भगवती और पन्नवना तत्वज्ञान के मानो इतने ये भंडार हैं। भगवती और पन्नवना, इन दोनों का कोई अच्छा अध्ययन कर ले, स्वाध्याय कर ले, तो तत्वज्ञान की दृष्टि से तो अगर आत्मसात यूं कर ले, तत्ववेत्ता, अच्छा वो तत्वज्ञानी व्यक्ति बन सकता है, ऐसी संभावना लग रही है। तो यह भगवती सूत्र के 24वें शतक में ये जो मनुष्य के बारे में प्रश्न किया गया कि उसका पूर्व जन्म कहाँ कहाँ हो सकता है, तो पूर्व जन्म के नियम बता दिए कि वो नरक में भी उसका पूर्व जन्म हो सकता है, तिर्यंच गति में भी हो सकता है, मनुष्य गति में भी हो सकता है, और देव गति में भी हो सकता है। पूर्व जन्म तो हो चुका,
वो तो अतीत का विषय हो गया। अब उसके लिए हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, वो तो हो चुका, गया, गए काल की बात हो गई। अतीतम व्यतीतम कुछ भी कह दें। कई मनुष्यों को पूर्व जन्म का ज्ञान भी हो जाता है, कईयों को अपने पिछले एक जन्म, कईयों को अनेक पिछले जन्म में याद आ जाते हैं, स्मृति में आ जाते हैं, और आदमी पिछले जन्मों का ज्ञान कर लेता है। तो ऐसा भी बताया गया है, होता है। पूर्व जन्मों का आदमी को ज्ञान भी हो सकता है। ज्ञान हो जाए ठीक है, कई जानकारियां ज्ञान होने से मिल जाए, और पूर्व जन्म का प्रभाव कुछ हो सकता है वर्तमान जीवन पर भी होता हो। पिछले जन्म में जो संस्कार लेकर आया है वहां से उनका प्रभाव कुछ यहाँ भी हो सकता है कि किस प्रकार का आदमी है, कैसे संस्कार लेकर आया है। खैर, इस विषय में हम न भी विशेष गहराई में जाएं। अतीत व्यतीत हो गया, हमें तो आगे का ध्यान देना ज़्यादा चाहिए कि आगे पुनर्जन्म की जो बात है, मैं पीछे कहाँ था, इसका भी एक विषय है वैसे जाति स्मृति ज्ञान का। इससे ज़्यादा हमें यह ध्यान देना चाहिए आगे पुनर्जन्म मेरा कहाँ हो सकेगा, मेरा खराब गति में कहीं आयुष्य का बंध न हो जाए, मैं दुर्गति में न चला जाऊं, नरक तिर्यंच ऐसी गतियों में मेरा जीव न जाए, उनके तो ताला लग जाए, वहाँ तो जाना ही न पड़े। और जाना तो जल्दी कभी मोक्ष में हो, पर मोक्ष में जब तक न जाना हो, नरक निगोद ये तिर्यंच गतिर, इनमें तो नहीं जाना पड़े, मेरा पुनर्जन्म इन नरक तिर्यंच गतियों में न हो। तो हमें पुनर्जन्म की दृष्टि से सावधान या चिंतनशील होना चाहिए कि आगे मेरा क्या हो सकेगा, आगे क्या हो सकेगा। आप लोग गृहस्थ हैं, और कई गृहस्थों को हम देखते हैं बड़े संपन्न हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, समाज में भी उनका वर्चस्व है, राजनीति में वर्चस्व है, नाम है, प्रतिष्ठा है, उनको यदा कदा सम्मान पुरस्कार ये चीज़ें भी मिल जाती हैं, और भी परिवार में भी बेटे पोते सब अनुकूल हैं, आज्ञाकारी, परिवार में भी अच्छा दबदबा है, पैसे की यों कमी नहीं है, सुविधा साधनों की कमी नहीं है, लोगों में इज्जत है। यह सब क्या है? मानो कि यह पुण्य का उदय है, पुण्य का योग है, कि पुण्य का योग है तो बेटे अच्छे मिलते हैं, बड़े विनीत, कहना मानने वाले, कि पापा जी ने कह दिया बस ऐसा ही करना, पिताजी ने कह दिया नहीं, पिता के बड़े आज्ञाकारी, माँ के आज्ञाकारी, तो विनीत बेटे मिलते हैं। और परिवार की अनुकूलता, अपने शरीर की भी प्राय अनुकूलता है, समाज में नाम छाती है, समाज के लोग भी बात को मानते हैं, महत्व देते हैं, कोई राजनीति में ऊंचे पदों पर चला जाता है, तो यह सारा पुण्य का योग लगता है, पुण्य का उदय है। तो आदमी को सोचना यह चाहिए कि यह तो मेरी पिछली पूंजी है, पिछली पूंजी खा रहा हूँ, तो पिछली पूंजी तो खाते 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 मान लो खत्म हो जाएगी, तो पिछली तो चली जाएगी, ये तो बासी खाना पिछली पूंजी काम आ रही है, आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे आपके संसार में गृहस्थ जीवन में कि पिताजी ने खूब संपत्ति छोड़ दी, दादा पिता खूब छोड़ के गए हैं, आराम से खाओ पियो कोई कमी नहीं है, तो दादा पिता ने छोड़ा, तुमने आगे के लिए क्या छोड़ा है, तुमने आगे के लिए क्या किया। यह तो संसार की बात है। हम धर्म की बात करें, भी पिछली पुण्याई भोग रहा हूँ, पिछली पुण्याई क्षीण हो रही है, भोग में आ रही है, आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ।
जीवन में धर्म की साधना है या नहीं, मेरा जीवन कैसा है, तो आगे की शुद्धि ले ही पुनर्जन्म के बारे में सोचना चाहिए। पूर्व जन्म तो हो गया, जहां हुआ वहां हो गया, उस पर ज्यादा कोई ध्यान देने की संभवतः अपेक्षा नहीं। पुनर्जन्म मेरा कहाँ हो सकेगा, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और पुनर्जन्म खराब गति में न हो, नरक निगोद तिर्यंच इन गतियों में न जाना पड़े, इसके लिए हम यह प्रयास अपनी ओर से कर सकते हैं, करें कि पापों से बचने का प्रयास करें, ज़्यादा पाप के परिणाम न आए, पापों से बचे और संयम तप की आराधना करें। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, शून्य, परिवाद, वती, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये 18 पाप हैं। इन 18 पापों से, ये आप लोग गृहस्थों के लिए बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि पापों से बचना हो, त्याग, तपस्या, संयम जीवन में हो, तो मानना चाहिए पुनर्जन्म अच्छा होने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो मनुष्य मरकर के नरक में भी जाकर पैदा हो सकता है, तिर्यंच गति में भी पैदा हो सकता है, वापिस मनुष्य भी बन सकता है और देव गति में भी जा सकता है। और चारों गतियों से ऊपर की बात बताऊं तो कोई कोई मनुष्य मोक्ष में भी जा सकता है। यह मोक्ष में केवल मनुष्य ही जा सकता है, यानी मनुष्य जीवन के बाद ही कोई जीव जा सकता है। और किसी भी गति में न देव आसातना न हो, न देवता, न तिर्यंच, न नरक, कोई भी जीव इनमें से मोक्ष में सीधा अनंतर रूप में नहीं जा सकता। तो हम पुनर्जन्म पर ध्यान दें और अपुनर्जन्म पर भी ध्यान दें कि पुनर्जन्म हो ही नहीं। पुनर्जन्म हो तो खराब गति में न हो, और कामना करें वो भी कभी स्थिति आए कि अपुनर्जन्म, अपुनर्भव, वापिस पुनर्जन्म हो ही नहीं। हमारे कई बार वंदना भक्ति में हम बोलते होंगे भव भव में आपको शरणो, भव भव में, तो भव भव में शरणा बात अच्छी भी है, परंतु साथ में यह सोचे भव भव में भ्रमण ज़्यादा करना ही न पड़े। जब तक हैं तब तक शरणा धर्म का रहे, ज़्यादा भव भव में भ्रमण करना ही न पड़े। तो भव भव में आपको शरणो, धर्म को शरणो, जो भी, तो यह भव भव में जब तक हैं तब तक तो शरणा मान लें, तो ज़्यादा भव 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 में भ्रमण करना ही न पड़े। अपुनर्भव की स्थिति हमें प्राप्त हो, तो साधुओं की तो खैर साधना ऊंची होनी ही चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, मान लो साधु न भी बन सके तो गृहस्थ जीवन में भी, क्योंकि गृहस्थ भी तो बहुत विकास की स्थिति में आ सकते हैं। गृहस्थों में ऐसे हो सकते हैं एका अवतारी, एक जन्म के बाद मोक्ष में जाने वाले भी श्रावक हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में कोई श्रावक है, अगला देवगति का जन्म, फिर अगला मनुष्य का मोक्ष, ऐसे अनेक श्रमणोपासक श्रावक ऐसे भी बताए गए हैं। एका अवतारी, एकावतार, एक अवतार, एक ही जन्म बीच में है, उसके बाद के जन्म में तो केवल ज्ञान होने वाला है, फिर मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है। तो श्रमणोपासक श्रावक होते हैं, वे भी कोई कोई एका अवतारी, एक भव बीच में वाले, उसके बाद के भव के बाद मोक्ष हो जाए, ऐसे भी हो सकते हैं। तो श्रमणोपासक श्रावक हैं, उनको अवधि ज्ञान भी हो सकता है। आनंद श्रावक था, तो आनंद श्रावक भगवान महावीर के समय का श्रावक था, तो अवधि ज्ञान भी हो गया। गौतम स्वामी गए और यहाँ तक कि गौतम स्वामी ने थोड़ी सी मानो भूल कर दी, कुछ कर दी, वरना कि भी
आनंद श्रावक, इतना मैं अवधि ज्ञान से अवधि देख रहा हूँ। गौतम ने कहा इतना बड़ा अवधि ज्ञान ये श्रावक को नहीं हो सकता। कि मिच्छामि दुक्कडम तो आपको ही लेना चाहिए, मुझ में क्यों लूँ। जिन शासन में यूँ गलत बात बोलने वाले को आता है एक सही बात बोलने वाले। भगवान महावीर के पास बात की गौतम स्वामी ने, भगवान महावीर ने आनंद का समर्थन किया कि नहीं उसने ठीक कहा, तुम गलत खमत खामना होना चाहिए, गलती बात। तो श्रावक को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। और श्रावक मैंने जैसा कहा एका अवतारी भी हो सकता है। तो इधर गौतम स्वामी जैसे इधर आनंद श्रावक। तो प्रश्न हो जाए कि गौतम स्वामी तो 4 ज्ञान के धारक थे, उन्होंने भूल कैसे की। 4 ज्ञान के धारक उन्होंने भूल कैसे की। ऐसा अनुमान होता है कि अवधि ज्ञान क्या है। मानो कि यह एक चीज, इसमें मानो चीज है, अब वो घड़ी है, यह घड़ी मान लो अंदर पड़ी है, तो समय का क्या पता। घड़ी देखने के लिए अंदर है तो बाहर निकाल के देखें तो घड़ी से समय का पता चल जाए। इसी प्रकार मानो कि अवधि ज्ञान पेटी के अंदर रहता है, पेटी से निकाल के देखें तो अवधि ज्ञान से जानकारी मिल जाए। उस पर उपयोग न लगाएं तो पता ही नहीं चले क्या बात है। तो अवधि ज्ञान के लिए लगता है